हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसजी इंस्टीट्यूट। दिस इज़ योर अंकुर सर। बेटा, आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया है वो लिया था मैंने किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए और मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आई, पूछा भी, मैंने बताया भी। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी तक होमवर्क, और कुछ इतने आलसी हैं, इतने बेवकूफ़ हैं जिन्होंने अभी तक सुना भी नहीं है लेक्चर, ठीक है, ये उनकी हालत है ट्वेल्थ में। तो फिर वो बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 90 प्लस लेकर आएँ, 80 प्लस लेकर आएँ। तो जो बच्चा मेहनत करना नहीं जानता, जो बच्चा टाइम देना नहीं जानता ट्वेल्थ क्लास में, वो अगर ये उम्मीद करे, ये तो वही वाली बात हो गई कि गधे ने कहा कि मुझे घोड़ा बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। खैर अभी तो आपका वीडियो लेक्चर चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा, लेकिन जब आप क्लास में आओगे और मुझे ऐसा इनडिसिप्लिन मिला, तो आप सबको पता है कि ट्वेल्थ में मैं क्या हाल करूँगा। तो अभी तो आप जितना इनडिसिप्लिन कर रहे हो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन रुको, मैं अभी वो भी ठीक कर दूँगा सबका। तो कोई बात नहीं, चलिए। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो एक अकाउंट सीखना है आज हमें। सर एक और अकाउंट, आपने तो कहा था एप्रोप्रिएशन के अलावा कोई अकाउंट नहीं है। नहीं, मेन जो इस चैप्टर के अंदर है वो मेन अकाउंट एप्रोप्रिएशन ही है। जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ज़्यादा आता है। यानी कि अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परसेंटेज देखें तो 80% चांसेस हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने को आता है। कैपिटल अकाउंट आज हम सीखेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आज का जो टॉपिक वो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता इस चैप्टर में से बोर्ड में। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, कुछ बस उसमें लॉजिक वाइज हम चलेंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो बेटा ये देखिए आपके सामने कुछ फॉर्मेट मैंने बना रखा है, देखिए। तो कैपिटल अकाउंट आज हम सीखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं। उससे पहले आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कैपिटल की, कि कैपिटल किसको बोलते हैं। सर वो तो हमें पता है, बचपन से सीखा है, 11th क्लास में पता था। क्या था कैपिटल? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। जब वो जो भी आप अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करो, डेट इज़ कैपिटल। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अमाउंट ही इन्वेस्ट करो। किसने कहा है कि अगर आप बिजनेस में पैसे ही लगाओ तो ही वो कैपिटल है? ऐसा कुछ नहीं है। आप कैपिटल लगाओ, आप अगर कोई एसेट भी दे रहे हो बिजनेस में, एसेट भी इन्वेस्ट कर रहे हो, गुड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारा का सारा आपका क्या होता है? कैपिटल। जो भी ऑनर, चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो सिंगल ऑनर हो, जो भी ऑनर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर मनी के टर्म्स में ही कोई और चीज़ इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल होती है। ठीक है, अब कैपिटल तो ठीक है, अब कैपिटल यानी ऑनर के लिए भी, बिजनेस जो होता है ऑनर के लिए भी, ऑनर का जो अकाउंट होता है वो अलग से मेंटेन किया जाता है, जिस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये जितने भी आपके पार्टनर्स हैं इन सब का इंडिविजुअली एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, डेट इज़ योर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए होता है। इसमें पार्टनर्स के अलावा कोई और, इसमें किसी और भी ट्रांजैक्शन को नहीं पुट किया जाता। ठीक है, किसी भी, यानी कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा इसके अंदर, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? पार्टनर्स यानी ऑनर्स। ठीक है बेटा, तो देखो अब कैपिटल अकाउंट जो है, इससे पहले मैंने आपको कैपिटल के बारे में समझाया। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको ये बताना है कि कैपिटल जो होती है, कैपिटल, उसका नेचर क्या होता है। सर मतलब नेचर हम समझे नहीं। नेचर मतलब कि कैपिटल को, जैसे मैं यहाँ पे 11th क्लास में ही मैंने सिखाया था, और जब यहाँ पे मैंने चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया था। तो नेचर का मतलब ये होता है कि ये जो कैपिटल है हमारी, कैपिटल जो होती है वो हमेशा याद रखना, हमेशा डेबिट में क्या होती है? डिक्रीज। और हमेशा क्रेडिट में क्या होती है? इंक्रीज। ये याद रखना, ये नेचर है। ठीक है, तो कैपिटल जो होती है वो डेबिट में होती है डिक्रीज, और क्रेडिट में क्या होती है? इंक्रीज। ये इसका रूल होता है और यही हमें फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्म, बहुत ध्यान से सुनना, अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ भी देती है, जैसे
हमने पढ़ा अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, आपने क्या पढ़ा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है फर्म, सैलरी देती है फर्म, कमीशन देती है फर्म, है ना, और लेती क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस ये 4 चीज़ें। तो जब भी फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो आप खुद सोचो, अगर फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कुछ बच्चों ने कहा सर बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑब्वियस ही बात है। अगर पार्टनर की कैपिटल है 10 लाख फर्म में जो उसने लगा रखी है, और फर्म ने उसे ऊपर से 10,000 रुपये क्या दे दिया, इंटरेस्ट, तो अब बताओ उसकी कैपिटल कितनी हुई, 1 लाख हुई या 1,10,000 हुई? सर 1,10,000 हो गई। इट मीन्स अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ भी देती है उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से हमेशा कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। और अगर फर्म पार्टनर से कुछ लेती है, तो पार्टनर से लेने का मतलब ये नहीं है कि उसके घर चली जाती है फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म सिर्फ अकाउंट्स में डील कर सकती है। तो फर्म अगर पार्टनर से कुछ लेती है तो वो उनकी कैपिटल में से लेती है। अगर फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, ये तो आप सबको पता है, मैंने समझाया अभी लास्ट क्लास में, तो अगर फर्म ने पार्टनर से क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर दे रहे हैं तो किस में से देंगे पार्टनर्स, हमेशा अपनी कैपिटल में से। तो अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया तो उनकी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने का मतलब होता है डेबिट। सर आप ये क्यों समझा रहे हो हमें, क्योंकि आगे जब मैं ये अकाउंट बनाऊंगा ना तो उसमें ये चीज़ फॉलो की जाएगी और बहुत इजीली समझ आ जाएगी ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है। तो चलिए, कह रहे कि कैपिटल अकाउंट्स 12th क्लास में 2 टाइप की कैपिटल्स आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप में। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसका नाम है मेथड का, 2 मेथड हैं कैपिटल अकाउंट के, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कह रहा है अंडर दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। कह रहा है जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट को मेंटेन करते हैं पार्टनर्स के। वो कौन सा अकाउंट है? वो है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिर्फ एक ही अकाउंट हम बनाएंगे जब हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएटिंग। सर ये हमें कैसे पता पड़ेगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या कुछ और? अभी मैंने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया, आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ हम एक ही अकाउंट को मेंटेन करते हैं, डेट इज कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब इसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं आगे। हाँ तो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 जो मैंने फ्लक्चुएटिंग शुरू किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैंने अभी आपको समझाया कि फर्म क्या करती है, सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करती है पार्टनर्स का, ठीक है। फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करती है पार्टनर्स का, वो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चैप्टर 2 यानी कि फंडामेंटल्स में कैपिटल अकाउंट बनता कब है? वैसे तो इससे पहले एक अकाउंट बनता है, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो सबको पता है ना, ये तो सबने सीख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये अकाउंट बनता है और इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं हम उन आइटम्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद, यहाँ पे पोस्ट करने के बाद इस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि आपको उससे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले। अगर आप एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नज़र मारो तो यहाँ ध्यान से देखो मैंने इसका फॉर्मेट कैसे बनाया है। फॉर्मेट यानी आपकी प्रेजेंटेशन मैटर, बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। बोर्ड में आपकी प्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, जिसका नीट एंड क्लीन पेपर नहीं होता। नीट एंड क्लीन मतलब कि उसने फॉर्मेट जिसने अच्छे से नहीं बनाया होता। कोई AC लिख देते हैं, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं, पर्टिकुलर्स को पार्टी लिख देते हैं, ये सब गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपने देख लो मैंने पार्टनर्स कैसे लिखा है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ इस वाले अकाउंट में मैंने आपको क्या समझाया कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है, यानी कि अगर पार्टनर्स को फर्म से कोई भी बेनिफिट मिलता है, कोई भी अमाउंट मिलता है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। और कैपिटल का रूल ये कहता है वो जब भी इंक्रीज होगी वो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट।
और अगर पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, यानी कि फर्म ने पार्टनर से कोई भी अमाउंट चार्ज किया है जिसकी वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम, और कैपिटल जब भी कम होती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आइए इसमें हम पोस्ट करने से पहले हम समझ लें इसमें कुछ जो हमें आइटम्स ट्रांसफ़र करनी है वो कहाँ से आती हैं। ये रहा ऊपर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आप लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पर आता था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर आता था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन और टू जनरल रिजर्व, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स। यही हमने किया, यही हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया। अब आपको ये देखना है कि आप एक बात सोचो, जब भी आप ये लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नीचे क्या लिखते थे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, जिसको पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा होता था। मान लो ए को सैलरी मिल रही है तो आप क्या लिखते थे, टू सैलरी या टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी, यानी कि जितना भी अमाउंट, जो आइटम्स हैं, ये इन आइटम्स का जितना भी अमाउंट है वो सारा किसको मिलता था, पार्टनर्स को। अब पार्टनर्स को अगर मिलता था तो पार्टनर्स को कौन से अकाउंट में मिलता था, सर उसके आगे हम लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो अब आगे बारी, किसकी बारी आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब हमें यही आइटम्स जो हैं ये ट्रांसफ़र करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हुई, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हुई यानी कि वो क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ऊपर का स्पेस मैंने छोड़ा है, अभी इसमें एक चीज़ लिखनी है, वो बताऊंगा क्या, पहले ये देख लो। ये समझ आया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या मिला पार्टनर को, सैलरी, तो बाय सैलरी, किसी को भी मिली हो, ए को मिली हो, बी को मिली हो, जिसको भी मिली हो उसके अकाउंट में उसका अमाउंट चला जाएगा। मान लो सैलरी सिर्फ मिली है ए को, तो अमाउंट किसके अकाउंट में जाएगा, सिर्फ ए के अकाउंट में, बी को कुछ लेना देना नहीं होगा, बी का खाली रहेगा, ठीक है। टू कमीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कमीशन। मान लो कमीशन सिर्फ मान लो बी को मिल रही है, ए को नहीं मिली, तो ए खाली रहेगा, बी के अकाउंट में आप अमाउंट लिख सकते हो। टू जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व नहीं आएगा, समझाऊंगा अभी क्यों नहीं आएगा जनरल रिजर्व यहाँ पर। अब ये तो थी, ये तीन चीज़ें जो पार्टनर्स को मिली और जिनकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ, और कैपिटल इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से हमने इन्हें कहाँ लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल हो गई इंक्रीज। अब कैपिटल डिक्रीज क्यों हुई, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, भूल जाते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन मेरा ड्राइंग्स आया नेक्स्ट लाइन में, तो बच्चे जो अमाउंट है ना वो इसके यहाँ लिख देते हैं ऑन के सामने। नहीं बेटा, जहाँ पे आपने इस पूरे आइटम को ख़त्म किया, इस आइटम का नाम यहाँ ख़त्म हो रहा है ड्राइंग्स पे, तो ड्राइंग्स के जस्ट सामने उसका अमाउंट आप डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ये प्रेजेंटेशन होती है। तो इसके बाद ये तो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने लिख दी। अब मैंने एक चीज़ छुड़वाई, मैंने छुड़वाया जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व जो है वो ठीक है, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से बनाते हैं, है ना, लेकिन ये जनरल रिजर्व कभी भी कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रोविजन हो, वो सारे के सारे एक लायबिलिटी होते हैं फर्म के। तो जनरल रिजर्व बनाया तो ज़रूर है पार्टनर्स ने, तो अब आप खुद बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स अपनी इनकम कमा रहे हैं फर्म से, सैलरी फर्म दे रही है, कमीशन फर्म दे रही है, लेकिन जनरल रिजर्व ये थोड़ा ना फर्म दे रही है। जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स अपनी मर्जी से जितना वो पैसा चाहते हैं उतना सेव कर रहे हैं, ये फर्म नहीं देती उन्हें, ये वो खुद अपनी मर्जी से सेविंग्स करते हैं। तो सेविंग्स उनके कैपिटल को इंक्रीज नहीं करती, ठीक है, ये याद रखना। कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा क्योंकि ये पैसा उन्हें मिल रहा है, लेकिन रिजर्व उनको फर्म नहीं दे रही है, रिजर्व वो खुद बना रहे हैं।
सेविंग्स आप अपनी जेब से करते हो, सेविंग्स आपको कोई देता नहीं है। पॉकेट मनी आपको मिलता है, वो आपकी इनकम है, लेकिन आप पॉकेट मनी में से कितना सेव कर रहे हो, वो क्या आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगा? नहीं ना। तो सेविंग्स हमेशा एक लायबिलिटी ही होती है फर्म के लिए। सर लायबिलिटी कैसे हो गया? अब रिजर्व और प्रोविजंस लायबिलिटी क्यों होते हैं, ये मैंने अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। सेविंग्स लायबिलिटी क्यों होती है बिजनेस के लिए? एक बात बताओ, आपके बैंक अकाउंट में आपके पेरेंट्स पैसे सेव करते हैं, होता है ना सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो वो आपके पेरेंट्स क्यों सेव कर रहे हैं उसको? सोचो, पैसा क्यों सेव करता है कोई भी इंसान? पैसा इसलिए सेव किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसको कहीं पर खर्च करना पड़े। कोई भी इमरजेंसी आ गई, आप बैंक अकाउंट जाओगे, जल्दी से पैसे निकाल लाओगे, यही तो होता है सेविंग्स का मतलब। तो सेविंग्स का आपने पहले ही सेविंग्स आप क्या सोच के करते हो कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हुआ या फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत आई तो हम ये पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे। और अकाउंट्स क्या कहता है कि हमने जिसको भी पैसा देना होता है वो हमारे लिए होती है एक लायबिलिटी, यानी उधार। तो ये जो रिजर्व वगैरह हैं ये फ्यूचर लायबिलिटीज़ होती हैं। हमने देखा नहीं होता इन लायबिलिटीज़ को, बट हम मानते हैं कि हम पैसा जोड़ रहे हैं तो ये देने के लिए जोड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रोविजन हो, हम उसको क्या मानते हैं? लायबिलिटी। तो ये रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से सीधा चला जाएगा आपका लायबिलिटीज़ में। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल, यानी कि फंडामेंटल्स में। आगे अगर कोई चेंजेस होंगे मैं उस चैप्टर के हिसाब से समझाऊंगा। क्लियर होती है ये बात? ठीक है, तो मैंने ये 3 चीज़ें ट्रांसफ़र की, ये वाला फंडा मैंने किया क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल्स अकाउंट। अब ये सब, ये वाला जो इनकम है उसमें से सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। बांटते किस में? उनके कैपिटल्स में। तो प्रॉफिट अगर बटा तो उनकी कैपिटल्स क्या होंगी? इंक्रीज और डिक्रीज? सर इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम। सर आप पहले लिख देते बाय नेट प्रॉफिट। नहीं बेटा, नेट प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक ही चलता है। जब ये वाला ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, जब ये हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो ये किस नाम से ट्रांसफ़र होता है? ये ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। एक बात और, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक आपको जर्नल एंट्रीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया ना, है ना? तो जर्नल एंट्रीज़ मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने फिर कहा था पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक स्टेप चलेंगे, ताकि हम जल्दबाजी में सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं। मैं ऐसे चीज़ें पढ़ाऊँगा कि आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। चाहे कोई बच्चा रिवीजन कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, मुझे पता है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनको तो बहुत जल्दी वो कैच कर लेते हैं चीज़ों को, मुझे पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पास जो बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाते। तो मुझे हर किसी को सोच के चलना है, तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वो काम आएगा जो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो काम आएगा जो बच्चा इंटेलिजेंट तो है लेकिन कम पढ़ता है। ठीक है, तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रटवाए नहीं जा रहे हैं, आपको समझाए जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज भी जब मैं करवाऊंगा तो वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी जर्नल एंट्रीज आपको नहीं करनी है, ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको करवा दिया क्या? पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने यहाँ पे बताया। अब आगे अब देखिए, ये देखो यहाँ पे ये एप्रोप्रिएशन ख़त्म करने के बाद, सर ये तो नेट प्रॉफिट ही बताया आपने, अगर नेट लॉस होता तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर नेट लॉस होता तो यहाँ पर आ जाता टू प्रॉफिट एंड लॉस, सेम वही लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लॉस। तो इन दोनों में से या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, या तो लॉस या फिर प्रॉफिट। अब इसमें एक दो चीज़ें और मैं ऐड करवाता हूँ फंडामेंटल्स की ही। सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एप्रोप्रिएशन का, तो उसमें क्या लिखा होता है? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो, देयर कैपिटल्स 1 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, जो भी कैपिटल्स आपको गिवन होती हैं, यानी कि उनकी कैपिटल्स को क्या बोलते हैं? वो कौन सी कैपिटल होती हैं? वो होती हैं सर ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है ना।
अब आपको पता होना चाहिए, अगर कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया है तो कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि पार्टनर्स ने कुछ पैसा ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तभी बिजनेस स्टार्ट हुआ। अगर कैपिटल होती ही नहीं तो बिजनेस भी नहीं होता। तो ये तो मैंने वो चीज़ें लिखी जो मुझे अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिली। यहाँ पे मैंने एक बैलेंस तो लिखा ही नहीं कि इन्होंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब ओपनिंग बैलेंस कितना लगाया, वो चीज़ नहीं लिखी ना, तो वो लिखता हूँ। ओपनिंग बैलेंस को हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस को क्या पढ़ा था, बैलेंस CD। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे आपको उनका बैलेंस हमेशा लिखना पड़ेगा, सबसे ऊपर ही आना चाहिए। तो बाय बैलेंस BD, डेट इज ओपनिंग बैलेंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सर अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे बेटा, वो भी तो सिखा दिया मैंने, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाना, फिर ओपनिंग बनाओ। ठीक है सर, अगर मान लो कुछ गिवन ही नहीं है फिर क्या होगा बेटा, फिर तो 12th ही खत्म हो गई ना, फिर 12th ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, तो बैलेंस BD आपने यहाँ पे लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट का एक चीज़ और रह गया, यहाँ पर लिखना क्या, 2 ड्राइंग्स। ऑब्वियस ही बात है, इसको कैसे भूल सकते हो आप, ड्राइंग्स भी आती हैं। अगर आप ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेना, है ना। जब आपने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपना ही पैसा, अपने पैसे को आप किस नाम से जानते हो बिजनेस में, कैपिटल, तो आपकी कैपिटल क्या होगी ड्राइंग्स करने पे, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज मतलब डेबिट, तो 2 ड्राइंग्स। अब यहाँ पे दोनों ही ड्राइंग्स आती हैं, दोनों मतलब आउट ऑफ कैपिटल वाली भी आती है एंड आउट ऑफ प्रॉफिट वाली भी, मतलब परमानेंट ड्राइंग्स भी यहीं आएगी और टेम्परेरी ड्राइंग्स भी यहीं आएंगी। ठीक है, दोनों। सर अगर हमें क्वेश्चन में दोनों दे रखी है तो लिखेंगे कैसे, 2 ड्राइंग्स ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल, और जो नीचे प्रॉफिट वाली होगी उसको लिख देना 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब हमारा फंडामेंटल्स चैप्टर के लिए कैपिटल अकाउंट होता है कंप्लीट। ठीक है, अब इसको करना क्या है, किसी भी अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है, सीधी सी बात है। किसी भी अकाउंट को क्लोज करोगे तो ये तो वैसे मैंने 11th के बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया था कि यहाँ पे ये वाली साइड क्या होती है कैपिटल अकाउंट की, मैंने यहाँ क्या लिखा था, ये होती है इंक्रीज और ये होती है डिक्रीज, तो ये वाली साइड ज़्यादा मानी जाती है। तो हम इंक्रीज वाली साइड, जो साइड ज़्यादा बड़ी होती है, ये वाली इंक्रीजिंग है, तो उसमें से जो साइड कम होती है उसको माइनस करते हैं। तो ये इंक्रीज है क्रेडिट, डेबिट क्या है डिक्रीज, तो इंक्रीज वाली में से किसको माइनस कर दो, डिक्रीज वाली को, यानी कि क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल, हाँ फिर मैं समझा दूं एक बार फिर से कैपिटल अकाउंट कहाँ इंक्रीज होता है, क्रेडिट में, डिक्रीज कहाँ होता है, डेबिट में। तो जहाँ वो इंक्रीज होता है हम उस साइड को बड़ा मानते हैं, तो उसमें से जो साइड डिक्रीज हो रही है उसको माइनस कर देते हैं रूल के हिसाब से। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच मैंने पढ़ाया था आपको 5 अकाउंट्स क्लास के स्टार्टिंग में भी, जब फंडामेंटल मैंने शुरू किया था। तो आप माइनस करो, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो भी बैलेंस बचा तो यहाँ पे आ जाएगा वो किस नेम से, 2 बैलेंस BD, सॉरी माय मिस्टेक, 2 बैलेंस CD। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार, जो वैसे तो 12th क्लास में फंडामेंटल्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बार बैलेंस CD आपका यहीं आए। क्या पता किसी पार्टनर ने फर्म में पैसा कम लगाया लेकिन विड्रॉ ज़्यादा कर लिया, निकाल ज़्यादा लिया, इन्वेस्ट कम किया, तो उसका जो बैलेंस CD है वो यहाँ भी आ सकता है। तो बाय बैलेंस CD ये यहाँ भी आ सकता है। इसको फिर मैं बता दूँ, या तो ये होगा या फिर ये होगा ईच पार्टनर के लिए। ठीक है, तो बैलेंस CD यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन सर ये यहाँ पे कब आएगा, सीधी सी बात है यार, जो साइड मैंने रटने वाले बच्चों को भी समझाया था, आप जब क्रेडिट माइनस डेबिट करते हो, अब जो साइड कम है, जैसे मान लो अगर ये साइड 8 लाख रुपए है और ये साइड है मान लो 6 लाख रुपए, तो कौन सी साइड कम है, ये वाली साइड कम है, तो 8 लाख माइनस 6 लाख बचे कितने, CD में 2 लाख, बैलेंस CD, ये वाली साइड कम थी तो डिफरेंस यहाँ आएगा, और ये वाली साइड है मान लो 10 लाख और ये वाली साइड है 8 लाख, कौन सी साइड कम है, ये वाली साइड कम है, ये 8 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए है, तो तब भी अगर मैं क्रेडिट माइनस डेबिट करूँगा तो मेरी क्रेडिट किस में जाएगी, 2 लाख रुपए नेगेटिव यानी कम, तो ये वाली साइड कम हो गई, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ हमने क्या बनाया है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके बाद? एप्रोप्रिएशन। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे, सर एप्रोप्रिएशन बनेगा तभी क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा? नहीं, मैंने कहा है कि एप्रोप्रिएशन के आइटम्स यहाँ ट्रांसफर होती हैं। आपको क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, सैलरी इतनी है, कमीशन इतना है ठीक है, अब आपको बोलेगा कि आपको सिर्फ मेंटेन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन बोला ही नहीं। तो क्या बिना एप्रोप्रिएशन के आपको ये नहीं पता कि आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं? पता है ना, फिर पुट कर देना। तो अभी हमारा पहला मेथड खत्म होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा। अब अपना सेकंड मेथड हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड हमने अभी पढ़ लिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सेकंड मेथड अब हम शुरू करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इस मेथड में ये बोला जाता है कि दो अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। सर अब ये क्या बोल दिया आपने? अभी तो आप कह रहे थे दो अकाउंट हैं, अब आप कह रहे हो दो अकाउंट मतलब एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। अब आपने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और एप्रोप्रिएशन तीन हो गए। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। करंट अकाउंट होता क्या है? ठीक है, ये बैंक अकाउंट होता है, बट आपको ये नहीं अभी समझना है। ये मैं आपको क्लास में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जब आप मेरे आमने सामने बैठे होंगे तब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। और अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो ये मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, क्योंकि ये आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसे समझना होगा। और यार प्लीज़ इस करंट अकाउंट को दिल पे मत लेना यार, कुछ बच्चे दिल पे ले लेते हैं। बस आपको अभी क्या समझना है कि कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में बांट दिया। अभी आपने ये पढ़ा फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसमें एक ही कैपिटल अकाउंट था। अब बस इस कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से कर दिए। एक का नाम उन्होंने कैपिटल अकाउंट ही रख दिया और दूसरे का नाम क्या रख दिया? करंट अकाउंट। सर ये होता क्या है करंट अकाउंट? बाद में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी इससे मत्था मत मारो, इसको अभी बिल्कुल क्या समझो कि ये कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग के अलावा। कैपिटल की स्पेलिंग अलग है, करंट की स्पेलिंग अलग है, बस उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। दोनों का रूल बिल्कुल सेम है। क्रेडिट में इंक्रीज, डेबिट में डिक्रीज, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट ही क्यों ना हो, दोनों का जो रूल है वो बिल्कुल सेम होता है, कैपिटल और करंट का। तो कह रहा है कि इन दिस मेथड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड और अनअल्टर्ड। ये फिक्स्ड कैपिटल जो मेथड है इसको लाने का रीज़न ही यही था। पार्टनर्स क्या करते हैं जब भी फर्म में एंटर्ड होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स जब भी फर्म में एंटर्ड हुए तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपिटल को ना फिक्स कर लेते हैं। फिक्स मतलब जैसे अनअल्टर्ड का मतलब ये होता है कि अब फिक्स कैपिटल हो गई। जैसे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मेरे पार्टनर ने भी मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, हम दोनों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल है वो रहेगी फिक्स्ड। फिक्स मतलब ना तो उस 10 लाख रुपए में कुछ ऐड हो सकता है और ना ही उस 10 लाख रुपए में से कुछ माइनस हो सकता है। सर समझ नहीं आया, ऐड लेस क्या बोल रहे हो? ये देखो, आपने अभी क्या समझा था? आपने ही समझा था ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उन दोनों की, पार्टनर्स ए और बी की कैपिटल थी। मान लो यहाँ पे 1-1 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किया। अब आप इसी कैपिटल के अंदर सारी चीजें ऐड भी कर रहे हो, है ना, और सारी चीजें यहाँ पर माइनस भी हो रही हैं। यानी कैपिटल यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो अल्टर्ड है। अल्टर्ड मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग में मान लो ए और बी ने 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो क्या यहाँ पे जो बैलेंस सीडी आया है इन सब आइटम्स के बाद क्या बैलेंस सीडी यहाँ 2-2 लाख रहता? नहीं सर, क्या पता कम हो जाता, क्या पता ज़्यादा हो सकता था ना। तो ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ये है अल्टर्ड कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल में ऐड भी हुआ और लेस भी हुआ, क्योंकि ये कौन सा मेथड पढ़ा था हमने? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सिर्फ कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है? कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब आप पढ़ते हो कैपिटल फिक्स्ड तो इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है, अगर मैंने एक बार कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर दी तो वो उतनी ही रहेगी। अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो वो 10 लाख ही रहेगा। एक्सेप्ट सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो उसको बढ़ा सकती हैं और कम कर सकती हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिर्फ 2 चीज़ें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सर फिर ये करंट अकाउंट क्या है? चलो कैपिटल समझ आ गया, अब ये करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट मतलब ये हुआ, अब आप एक बात बताओ, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो कर रहे हो तो क्या आप अगर फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल तो आपकी हो गई फिक्स्ड, जो आप स्टार्टिंग में लेकर आए 10 लाख। लेकिन कैपिटल फिक्स होने की वजह से क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी? कमीशन नहीं मिलेगा? सर सब कुछ मिलेगा।
ऑब्वियसली सैलरी भी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, लेकिन आप उसको कैपिटल अकाउंट में शो तो कर ही नहीं सकते। मैंने क्या कहा था, क्योंकि हमारी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड, ना तो इसमें कुछ ऐड हो सकता है ना ही लेस हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम उनको क्या देंगे, हम उनको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम उनको देंगे सैलरीज, सब कुछ दे रहे हैं ना, तो वो कौन सा अकाउंट में जाएंगी। तो सिर्फ उन्हीं आइटम्स को शो करने के लिए हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट। जो चीजें आप फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट के अंदर पढ़ रहे थे, आपने बैलेंस बीडी भी डाल दिया, आपने उसमें सैलरी कमीशन सब डाल दिया, अब वही सेम चीज़ें आपको दो अकाउंट में लिखनी है बस। बैलेंस बीडी के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है, और इसको किसके लिए मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करना है सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया कि पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड एंड अनअल्टर्ड, हम उनको अल्टरेशन नहीं करते, कुछ एडलेस नहीं कर सकते, सिवाय दो चीज़ों के, मैं बताऊंगा वो क्या है। ये देखो लिखा है आगे, अनलेस पार्टनर्स इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल। कह रहे कब तक अल्टर्ड नहीं हो सकती, कब तक वो एडलेस नहीं हो सकती, कह रहे जब तक अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को ही विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे ये जो कैपिटल, ये जो विड्रॉइंग्स है ना, ये वाली जो विड्रॉइंग्स है, ये वाली जो विड्रॉइंग्स है कैपिटल की, ये है परमानेंट। ये कौन सी ड्राइंग समझनी है आपको, ये है परमानेंट वाली, कि हमेशा के लिए कैपिटल विड्रॉ कर ली, तभी लिखा है विड्रॉज आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आया, 10 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 6 महीने बाद मैं 5 लाख और लाया, तो मैं इस कैपिटल अकाउंट में उस कैपिटल को ऐड कर सकता हूं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आ सकता इसमें, कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अगर मैं एडिशनल कैपिटल लाया तो ऐड कर दूंगा, और अगर मैंने परमानेंटली अमाउंट विड्रॉ कर लिया जाए, डेट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग्स। अगर मैंने परमानेंटली अपने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, मैंने 10 लाख लगाए थे, मैंने कहा यार 10 लाख ज़्यादा है, 2 लाख 10 लाख ज़्यादा है, उसमें सिर्फ 8 लाख से ही बिजनेस चल जाएगा, तो मैंने 2 लाख रुपए हमेशा के लिए निकाल लिए, तो बस वही ड्राइंग्स जो है वो किस में आ सकती हैं, कैपिटल अकाउंट में बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा फंडामेंटल्स में। ठीक है बेटा, तो आगे अब इसको बनाना कैसे है वो चलते हैं, चलिए। तो बेटा देखो, अभी जो हमने फ्लक्चुएटिंग समझा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग का तो आपने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाती है तब हम कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने क्या कहा था, सिर्फ स्पेलिंग ही चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आते। जहाँ पे कैपिटल अकाउंट होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, सिर्फ करंट अकाउंट, यही चेंजेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट कितना बनता है और कैसे बनता है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। इवन यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कैपिटल्स के हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, तो बाय बैलेंस बीडी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब जो बाय बैलेंस बीडी है, मैंने क्या कहा था, इसमें ना तो कुछ ऐड होता है और ना ही कुछ लेस होता है। ठीक है, सिवाय दो चीज़ों के, वो बाद में लिखूंगा। तो ना तो कुछ ऐड होता है और ना ही कुछ लेस। अगर मान लो बैलेंस बीडी मेरा 2 लाख 2 लाख है, तो वही क्या बन जाएगा जाकर यहाँ पे मेरा, अगर कुछ ऐड लेस नहीं हुआ तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू बैलेंस सी डी, सेम। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एडिशनल कैपिटल आ गई, सिर्फ क्या, मेरी एडिशनल कैपिटल और कुछ नहीं, तो एडिशनल कैपिटल अगर कोई भी पार्टनर फर्म में क्या भेजेगा आपको, एडिशनल कैपिटल अगर वो फर्म में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। कैसे सर, 10 लाख की कैपिटल थी, 5 लाख और लगा दिए, तो अब कैपिटल कितनी हो गई, 15 लाख ना। यानी कि जब भी हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड, तो बाय बैंक और कैश, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो बैंक से चेक से पैसा पेमेंट कर रहा है या फिर कैश में। ठीक है, तो बाय बैंक और बाय कैश, और यहाँ आप चाहो तो ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ एडिशनल कैपिटल। सिर्फ एक चीज़ ऐड हो सकती है बस। ठीक है, अब दूसरा, एक चीज़ ही माइनस हो सकती है, डेट इज टू ड्राइंग्स। लेकिन ये कौन सी वाली ड्राइंग्स है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग्स।
इसमें टेम्परेरी ड्राइंग्स नहीं आती, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स नहीं आएंगी। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली जो ड्राइंग्स होती है हम क्या मानते हैं कि वो हमारी कैपिटल को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। और ये जो परमानेंट ड्राइंग्स है वो हमारी कैपिटल को कम कर देती है हमेशा के लिए, इसलिए हम उसको कहाँ शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, बस इन 2 चीज़ों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट। अब बारी आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट की। बिल्कुल सेम है कैपिटल अकाउंट की तरह, कोई भी चेंजेस नहीं है नाम के सिवाय। तो सबसे पहले जैसे वहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखते हो तो यहाँ भी लिखोगे बाय बैलेंस BD। अच्छा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज़ के, क्या कि कभी कभार जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें कैपिटल का तो बैलेंस BD दिया होता है जो कि मैंडेटरी है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस BD गिवन नहीं होता, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैलेंस BD नहीं भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इग्नोर कर देना फिर इस पॉइंट को, बैलेंस BD वाले आइटम को, ठीक है। फिर उसके अलावा जितने भी आइटम्स है जो अभी पार्टनर्स को मिलते हैं, अभी मैंने पीछे करवाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वही सब यहाँ लिख दो बस। जो आप कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे अब वो आपको करंट अकाउंट में लिखना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी या बाय पार्टनर सैलरी, या जैसे A को मिल रही है तो बाय A सैलरी, B को मिल रही है तो बाय B सैलरी, बाय कमीशन या पार्टनर्स कमीशन, A को मिल रहा है तो A, B को मिल रहा है तो B, बाय कमीशन, ठीक है। प्रॉफिट का शेयर बांटना होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ डेबिट साइड में, कैपिटल कम होने की वजह बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, यहाँ पे भी ड्राइंग्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी वाली ड्राइंग्स आती हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स आती हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी टेम्परेरी ड्राइंग्स जिनके बारे में कुछ नहीं बोला होता, वो वाली ड्राइंग्स यहाँ पर आएंगी। जिसके लिए स्पेशली बोला हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, वो वहाँ जाएगी, और कुछ नहीं बोला होगा या आउट ऑफ प्रॉफिट बोला होगा तो वो ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आएगी, ठीक है। और ये हो गया, और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी है, ये गलत है, आप पूरा लिखेंगे जैसे ये लिखा है। तो इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट और इन केस ऑफ नेट लॉस, ठीक है बेटा, ये नेट प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आएगा और नेट लॉस हुआ तो यहाँ। मैंने फिर वही वाली सेम चीज़ कि या तो नेट लॉस हो सकता है या फिर नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में, तो यही होगा। इसके बाद ये ख़त्म होता है, यहाँ पे लास्ट बिल्कुल वैसे ही करना है, टू बैलेंस CD, ख़त्म। बैलेंस CD सेम कैपिटल अकाउंट की तरह है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, वैसे ही होगा सेम। अच्छा हाँ, और एक चीज़, बैलेंस BD ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रेडिट में ही हो, क्या पता बैलेंस BD डेबिट में हो। सर हमें कैसे पता पड़ेगा, वो जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझाऊंगा। नहीं तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है देयर कैपिटल्स और ब्रैकेट में लिख देगा कैपिटल्स के आगे क्रेडिट, और कई बार लिख देगा देयर कैपिटल्स ब्रैकेट में लिख देगा डेबिट। तो इसका मतलब होगा अगर क्रेडिट में है तो बैलेंस BD क्रेडिट साइड का है, और अगर डेबिट लिखा है तो बैलेंस BD किस साइड का है, डेबिट साइड का। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा बोला होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो ये है आपका कैपिटल आर फिक्स्ड। एक बात सुनना, इससे पहले आपने क्या बनाया होगा, इन दोनों अकाउंट से पहले आपने बनाया होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी एक छोटा सा चेंज आता है। क्या चेंज आएगा सोचो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शायद जहाँ पर आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जहाँ पर आप लिखते हो टू एज कैपिटल अकाउंट, वो कब लिखते थे आप, जब पैसा जाता था उनके कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि ये है, ये सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कहाँ जा रहा है, ये सब जा रहा है उनके कैपिटल में। तो आपने यहाँ भी क्या लिखा होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस सैलरी, टू एज कमीशन, ये सब लिखा होगा।
तो टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, तो आप सारी चीज़ें आप कैपिटल में भेज रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या थी यहाँ पर? फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं बोला था, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोला था, तो हमने हमेशा फ्लक्चुएटिंग माना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ये कह दिया उसने कि देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो आपको एक चीज़ पता है, आप यहाँ पे चेंज करोगे एक छोटा सा, क्या चेंजेस आएंगे? जहाँ पे आप एज कैपिटल बीस कैपिटल लिखते थे ना, अब वहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी ही नहीं, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है। तो कहाँ जाएंगी सर? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में अगर गई तो आप क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज करंट अकाउंट, जहां पर कैपिटल अकाउंट था बस वहां पर क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन में कोई भी चेंजेस नहीं आने को पढ़ाया। इससे पहले जो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, एप्रोप्रिएशन में कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आएगा, सिर्फ किसका नाम आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट का। और ऐसा कब होगा? जब कैपिटल्स हमारी क्या होंगी? फिक्स्ड। तो ये था मेरा सेकंड मेथड। ठीक है बेटा, अब इतना कुछ तो कर लिया, अब जरा एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने एप्रोप्रिएशन के कर लिए हैं बहुत सारे। अब देखो यहाँ पे कह रहा आयुषी एंड श्रुति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? कह रहे श्रुति अलाउड एन एनुअल सैलरी, श्रुति को क्या मिल रही है? एनुअल सैलरी मिल रही है, कितनी? 30,000 रुपीज़। आयुषी गेट्स कमीशन, आयुषी को क्या मिल रही है? कमीशन। आयुषी गेट्स कमीशन आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आयुषी को जो कमीशन मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो बिल्कुल लास्ट का प्रॉफिट होता है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आता है, वो भी अभी समझाता हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बहुत अच्छा वर्ड है ये, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर के बाद किसकी बात कर दी उसने? कमीशन की। यानी कि मैंने क्या कहा था? अगर आप कमीशन दे रहे हो और कमीशन में क्या आ गया? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर का मतलब क्या हो गया? कि अगर अब उसको कमीशन मिल रही है 10%, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 नहीं, अगर आफ्टर वर्ड आया तो हो जाएगा 10 अपॉन में 100 प्लस 10। मैंने क्या कहा था? आफ्टर में हमेशा क्या करते हैं बेटा? आफ्टर में हमेशा जितना आपको परसेंटेज दिया होता है उतना ही नीचे ऐड करना होता है, जैसे मैनेजर में करते थे, मैनेजर कमीशन जो मैंने सिखाया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कह रहे दे गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10%। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है। चलिए, कह रहे ऑन देयर कैपिटल्स विच वर, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। कह रहा है उनकी कैपिटल 8 लाख और 10 लाख, उस पर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया अब इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज 6% पर एनम, 6% पर एनम। और कह रहा है कि आयुषी विड्रू, आयुषी जो है वो कितना ड्राइंग्स कर रही है? वो कर रही है 20,000, और वो भी कब कर रही है? 1 दिसंबर को। एंड श्रुति जो है वो विड्रॉ कर रही है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, और फर्स्ट ड्राइंग्स वो देखना पड़ेगा आपको। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आपको प्रॉफिट दे रखा है 6,89,950। एक चीज़ इस क्वेश्चन बनाते वक्त मैं थोड़ा सा शायद स्किप कर दिया मैंने। आयुषी गेट्स कमीशन आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, इसका मैंने परसेंटेज नहीं दिया। आयुषी गेट्स कमीशन आउट ऑफ, इसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लीजिएगा, वो होगा एट द रेट 10%। ठीक है बेटा, ये एज्यूम कर लो 10% है कमीशन। तो अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं इसका जो अभी सॉल्यूशन करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले मेथड से करूँगा। किस मेथड से? कैपिटल्स आर फिक्स्ड वाले से। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत इजी है। फिक्स अगर मैंने बता दिया, फ्लक्चुएटिंग भी हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम क्या सॉल्व करें कैपिटल्स जब हमारी फिक्स्ड होती है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ किससे? पहले फिक्स्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट।
अब नेट प्रॉफिट में ना कुछ ऐड लेस नहीं करना, मतलब ना तो इसमें कोई मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन मैंने दिया है, ना ही इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो आफ्टर बिफोर सैलरी दिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो नेट प्रॉफिट जितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 6,89,950। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो है अगर हम पीछे पढ़े तो सैलरी क्वेश्चन में कह रहा था श्रुति अलाउड एन एनुअल सैलरी 30,000, आयुषी को कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति को सैलरी मिल रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, क्या लिखते थे, टू श्रुतिज कैपिटल अकाउंट आएगा, सोचो। नहीं, कैपिटल क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड। तो अब कैपिटल में कुछ ऐड लेस नहीं हो सकता। अब सारी चीज़ें कहाँ पे ऐड लेस होंगी, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे जहाँ पे आप श्रुतिज कैपिटल अकाउंट लिखते थे, जब अगर कैपिटल फिक्स्ड हो गई तो हमेशा याद रखें वहाँ पर आएगा टू श्रुतिज करंट अकाउंट। बस इतना ही चेंज आता है, और कोई अपनी तरफ से चेंज मत मान लेना, अपने दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन मत लाना। तो टू श्रुतिज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो उसको ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो सैलरी। कितनी सैलरी मिल रही है उसको, 30,000 रुपीज़, ख़त्म। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी किसको मिल रहा है, श्रुति को और आयुषी दोनों को। लेकिन पहले कौन सा पार्टनर है, आयुषी। तो आयुषीज करंट अकाउंट आएगा, ठीक है, आयुषीज करंट अकाउंट। और दूसरा किसको मिल रहा है, श्रुति को, तो श्रुतिज करंट अकाउंट। कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल्स क्या है हमारी, फिक्स्ड, तो सारा पैसा करंट अकाउंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम, अगर मैं आपको बता दूं वर्किंग नोट्स में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आपने खुद पहले कैलकुलेट कर ही लिया होगा कुछ बच्चों ने। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं लिखना है ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी कैपिटल है, सॉरी पहले है आयुषी। तो आयुषी की जो कैपिटल है, आयुषी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 लाख रुपए उसकी कैपिटल दे रखी है। तो 8 लाख पर हमने 10% इंटरेस्ट देना है, डेट इज़ रुपीज़, कितना हुआ 8 लाख का 10%, 80,000। फिर है श्रुति, तो श्रुतिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने पूरा पूरा लिखना है, आईओसी नहीं लिखना है। तो श्रुति की कैपिटल है रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख पे आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डेट इज़ रुपीज़ 1 लाख। तो यानी कि अगर अब यहाँ ध्यान दो आप, तो यहाँ पे आयुषी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बनता है 80,000 और श्रुति का बनता है रुपीज़ 1 लाख। तो इन दोनों का अगर आप सम करो तो टोटल इसके जस्ट सामने लिखना, लाइन नीचे करके 1,80,000 रुपीज़, ठीक है बेटा। 1,80,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। कमीशन के बारे में वो क्या कह रहा था, कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी डिविजिबल यानी एंड वाला प्रॉफिट। तो अभी एंड में हम नहीं पहुंचे हैं, एक चीज़ रहती है, वो क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, वही सेम यहाँ पे आप लिखेंगे आयुषीज करंट अकाउंट और श्रुतिज करंट अकाउंट, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा था। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में यहाँ पे बोल रहा है, कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज 6% पर एनम, जिसमें से आयुषी विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर 2020 एंड श्रुति विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो इन दोनों का अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता कितना, आयुषी का भी और श्रुति का भी। अगर आप ध्यान दो, आयुषी का कुछ बता नहीं रहा है कि वो बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ है, कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने कहा है कि उसने 1 दिसंबर को क्या ड्राइंग्स की हैं, उसने 20,000। इसके अलावा बिगनिंग मिडल एंड अमाउंट कुछ नहीं बताया, बस एक बार ड्राइंग्स कर रही है वो, तो इसका तो सिंपली निकल जाएगा। लेकिन श्रुति का अगर आप ध्यान दो तो श्रुति का कह रहे हैं कि 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है वो,
यानी कि एंड ऑफ ईच मंथ। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि पहली ड्राइंग्स के लिए कितने वो टाइम बचा, लास्ट वाली ड्राइंग्स के लिए कितने टाइम बचा। ठीक है, पूरे फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले आयुषी सुनो, यहाँ ध्यान दो, आयुषीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आयुषी जो है वो 20,000 विड्रॉ कर रही है, जिसके ऊपर 6% हमें इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो पर एनम है। लेकिन आयुषी जो है वो 1 दिसंबर को कर रही है ना, तो दिसंबर, जनवरी, 1 दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा और मार्च पूरा। तो कितने महीने के लिए ड्राइंग्स कर रही है वो? 4 महीने के लिए। तो 4/12 उसका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? 4/12। सर आपने इसमें फर्स्ट ड्राइंग्स लास्ट ड्राइंग्स तो लिया ही नहीं। बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट ड्राइंग्स लास्ट ड्राइंग तब होता है जब बिगिनिंग मिडिल एंड बोला हो। यहाँ पे कुछ बोला है आपको? नहीं बोला ना। सर इसमें आपने सिंपल प्रोडक्ट ये भी नहीं लगाया। बेटा वो तब लगता है जब उसमें सिंपल प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब उसमें आपको जो ये अमाउंट है ये अलग अलग डेट पे कर रखा हो। उसने एक बार अमाउंट विड्रॉ किया है जिस वो 4 महीने के लिए यूज़ कर रही है, और 6% इंटरेस्ट दो, सिंपल है, ज़्यादा उसमें पढ़ना ही नहीं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका आ रहा है कितना, 20 to 400। ठीक है, आयुषी का आ गया 400। आयुषी के बाद कौन है? श्रुति। बेटा देखो आपने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया? श्रुति कह रही है मुझे नहीं पता, मैं भूल गई, मुझे नहीं आता। यहाँ ध्यान दो नालायक। श्रुति कह रही है कि मैं एंड ऑफ द ईच मंथ ड्राइंग्स करूंगी। एंड ऑफ द ईच मंथ वही सेम चलते हैं, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग्स एंड ऑफ द ईच मंथ, यानी कि उसने पहली ड्राइंग तो की होगी, वो की होगी 30 अप्रैल को। कहाँ तक देखते हैं हम? देखते हैं 31 मार्च तक, है ना। ये फर्स्ट ड्राइंग्स है। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? एंड ऑफ द ईच मंथ बोल रहा है। चाहे आप ये क्वेश्चन देखो एक बार, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, श्रुति 5,000 विड्रॉ कर रही है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पहली ड्राइंग्स यानी कि 5,000 रुपये जो उसने निकाले 30 अप्रैल को निकाले, और आखिरी ड्राइंग्स उसने की है एंड ऑफ द ईच मंथ यानी 31 मार्च को, 5,000 रुपये यहाँ निकाले। अब पहली ड्राइंग्स को जो उसने यूज़ किया कितने महीने, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हुए? वो हुए 11 महीने। फर्स्ट वाली ड्राइंग्स के लिए पहली वाली ड्राइंग कितने महीने यूज़ हो रही है? मार्च तक हो रही है, 11 महीने के लिए, क्योंकि अप्रैल यूज़ नहीं हो रहा। प्लस लास्ट वाली ड्राइंग कितने महीने यूज़ हो रही है? सर वो तो 31 मार्च ही है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया ये इसका एवरेज पीरियड? 5.5। तो श्रुति का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। पहले तो उसने 5,000 हर महीने निकाल रही है, तो 12 महीने तक कितने निकालेगी? पूरे साल का। इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6% है। इनटू एवरेज पीरियड क्या है उसका? 5.5/12। ये आपने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है आपका 1650। ठीक है बेटा, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कैलकुलेशन कर लिया, समझा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको कहाँ लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 400 बनता है आयुषी का और 1650 बनता है आयुषी का, दोनों का टोटल 2050। ठीक है, तो श्रुति का बना है हमारा 1650। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा अभी जो हमने बेसिक चीज़ें इसमें दी थी कर ली। बस एक चीज़ रह गई, क्या? कमीशन। अब आती है बारी कमीशन की, क्योंकि सब कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कमीशन देना था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी एंड वाला प्रॉफिट। तो एंड वाला प्रॉफिट कैसे आता है? क्रेडिट साइड प्लस करो, डेबिट साइड आपस में प्लस करो, डेबिट को किस में से माइनस कर दो? क्रेडिट में से। अब उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आयुषी को क्या मिल जाएगा? कमीशन। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आयुषीज कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन देना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलवाया था मैंने कहा था कि जो आपका नेट प्रॉफिट है 6,89,950, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी क्रेडिट साइड को ऐड कर लो पूरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने ऐड कर लिया।
ठीक है, ये हो गई क्रेडिट साइड। उसमें से डेबिट साइड को माइनस करो। डेबिट साइड कैसे, 30,000 सैलरी माइनस कर दो और 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला वो माइनस कर दो। इसको जब आप एडलेस कर दोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,82,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट में से आपको क्या देना था, कमीशन। तो कमीशन अगर आप देते हो तो 4,82,000 का, और कमीशन के आगे क्या लिखा था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर वर्ड आते ही मैंने क्या कहा था, 10% है और उतना ही नीचे ऐड हो जाएगा। अगर ऊपर 5 होता तो आफ्टर का नीचे 5 ऐड हो जाता, 6 होता 6 ऐड हो, जितना होता उतना आफ्टर में ऐड हो जाता है। लेकिन आफ्टर के बाद क्या लिखा होना चाहिए, कमीशन। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब इसको अगर आप प्लस माइनस करो तो इसका आंसर जब आप निकालते हो तो कई बार आंसर पॉइंट्स में आता है, तो आप उसको प्लीज़ राउंड ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 43818.18 आ रहा है। तो 0.18 को मैंने इग्नोर किया, मैं सिर्फ कहाँ रह गया 18 पे। ये आपको राउंड ऑफ करना आता है शायद, मैंने बताया भी था बच्चों को कि 0.50, अगर यहाँ पे 0.50 आ जाए तो ये हम एक आगे चले जाते हैं। आगे मतलब यहाँ पे 8 की जगह 9 हो जाता है। लेकिन अगर 0.50 से अगर 49 भी आता है, यहाँ पे 0.49, 38, 15, 18 कुछ भी आए, 0.50 से अगर कम आया तो यहाँ पर जितना होता है उतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे 8 है उसे 8 ही रहने देते हैं, मतलब एक पीछे ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा कमीशन। अब हमने ये कमीशन किसको देना है, आयुषी को। तो चलिए अब इसे क्वेश्चन में दिखाते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, टू आयुषीज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आएगा कैपिटल की जगह, आयुषीज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पूरा वर्किंग नोट लिखना है। वर्किंग नोट कौन सा है, 3। जहाँ जहाँ वर्किंग नोट है आप ब्रैकेट में ऐसे प्लीज़ लिखिएगा, वर्किंग नोट 3। कमीशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में आपने वहाँ मेंशन किया है। तो आयुषी की कमीशन जो आई थी वो कितनी आई थी हमारी, 43818। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे जस्ट हमें क्या बांटना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट्स ना। अब नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर, कैपिटल फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू करंट अकाउंट्स। ठीक है बेटा, कैपिटल फिक्स तो कैपिटल की जगह सिर्फ किसका नाम आएगा, करंट अकाउंट का। तो यहाँ पे पार्टनर कौन है, आयुषी और श्रुति। तो आयुषी और श्रुति में हम अपना प्रॉफिट बांट देंगे। तो प्रॉफिट इन सबको प्लस करो। तो 4,82,000 मैंने पीछे निकलवाया था, तो 4,82,000 में से आपको माइनस करना है कितना, 43,818 रुपीज़। ये आप माइनस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो किस में बढ़ जाएगा, आयुषी और श्रुति में। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारा आया है वो है 4,38,182 रुपीज़। अब ये मुझे किस में बांटना है, ये बांटना है आयुषी और श्रुति में। अब आपको एक बात बताई जाएगी कि इस पूरे क्वेश्चन में, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, आपने उस पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है कि प्रॉफिट रेशियो कहाँ है। चलिए, तो बेटा यहाँ देखो, क्या कहीं पर आपको दिख रहा है प्रॉफिट रेशियो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, आयुषी एंड श्रुति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप डीड दे रखी है, सैलरी दे रखी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सब कुछ है, प्रॉफिट है, लेकिन पूरे में कुछ नहीं बताया कि प्रॉफिट रेशियो है नहीं। तो प्रॉफिट रेशियो के लिए डीड साइलेंट हो गई, तो क्या लेंगे अब, इक्वल लेंगे। डीड नहीं है, डीड में कहीं नहीं लिखा कि 1:1 है या 2:3, कुछ नहीं लिखा, तो क्या लेंगे हमेशा 1:1। चलिए बेटा, अब देखो यहाँ पर ऊपर आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ही लिया। एप्रोप्रिएशन के बाद अब कैपिटल हमारी है फिक्स्ड। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स, तो 2 अकाउंट बनते हैं। अब कैपिटल अकाउंट तो बहुत सिंपल है, जब कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड होती हैं तो कैपिटल में कुछ भी एडलेस नहीं होता, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे सीधा सीधा सबसे पहले लिख दो बाय बैलेंस BD। आयुषी का था ₹8 लाख और श्रुति का था ₹10 लाख। क्या आयुषी या श्रुति में से किसी ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की, नहीं। क्या किसी ने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया, नहीं। सबने नॉर्मल ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोला ही नहीं था क्वेश्चन में। तो इन दोनों ने ना तो एडिशनल कैपिटल दी ना ही ड्राइंग्स, तो इग्नोर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, जो बैलेंस BD था, अब सीधा सीधा वही बैलेंस
CD रहेगा, क्योंकि कुछ ऐड लेस नहीं हुआ, तो जितनी कैपिटल थी वो अनअल्टर्ड रही। ठीक है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कुछ ऐड लेस नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसे कर दीजिए यहाँ पे क्लोज। ठीक है बेटा, 8 लाख 10 लाख 8 लाख 10 लाख। अब आ जाइए करंट अकाउंट। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में वैसे तो यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बैलेंस बीडी गिवन नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। तो यहाँ पे कोई बैलेंस बीडी नहीं था, तो सीधी सी बात है, अगर बैलेंस बीडी नहीं था तो ऊपर का जो भी अमाउंट है वो सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, करंट अकाउंट में, क्योंकि आपने हर किसी के आगे क्या लिखा है, आयुषीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, हर जगह करंट अकाउंट। ठीक है, कहीं भी कैपिटल अकाउंट नहीं है। तो आइए सबसे पहले ये जो डेबिट साइड की है, ये सारी की सारी क्या होती है, पार्टनर्स की इनकम। ये पार्टनर्स को मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब। तो उनका जो अब ये जो पैसा मिला है ये कहाँ जा रहा है, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज। तो जब भी करंट अकाउंट इंक्रीज होगा कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आयुषी का था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 रुपीज़ और श्रुति का था ₹1 लाख। उसके बाद है बाय, क्या मिला है, सैलरी मिल रही है किसको, सैलरी मिली है श्रुति को, ये रही ऊपर सैलरी। अब इसको यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर दो, तो बाय सैलरी श्रुति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कितनी सैलरी मिली है, ₹30,000। आयुषी को कमीशन मिला है, तो बाय कमीशन या बाय आयुषीज कमीशन आप लिख सकते हो, बाय आयुषीज कमीशन। तो कमीशन कितना मिला है उसको मिला है 43818। ठीक है, कमीशन के बाद हमने ये देखिए आप ऊपर प्रॉफिट बांटा है लास्ट में। ठीक है, तो ये प्रॉफिट भी यहाँ लिख देते हैं नीचे करंट अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। कितना है, 219091, 219091। ये तो हमने बांट दिया सब कुछ। अब लेना क्या था, कम किस वजह से उनका करंट अकाउंट। तो ड्राइंग्स किया है इन दोनों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है इन दोनों का, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है और इन्होंने ड्राइंग्स भी किया था। करंट अकाउंट के अंदर नीचे देखिए, करंट अकाउंट के अंदर जो ड्राइंग्स हैं, कौन सी वाली ड्राइंग्स आती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल वाली जो ड्राइंग्स होती हैं वो ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स की है आयुषी ने और श्रुति ने, उन दोनों ने की है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सर कहाँ बोला है, नहीं बोला तभी तो मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, यानी कि 2 ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स है आयुषी की, वो कह रहा था कि 20,000, तो आयुषी की ड्राइंग्स है। और श्रुति की ड्राइंग्स थी, वो थी 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू आपने क्या किया होगा, 12। तो 5,000 इंटू 12 60,000, ये इसकी ड्राइंग्स है। ठीक है, तो इन दोनों की ड्राइंग्स लिख दी। अब इन दोनों पे क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ऊपर निकाला ही था, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आयुषी का आया था 400 और श्रुति का आया था 1650 रुपीज़। यहाँ से ये भी ट्रांसफ़र कर दिया, करंट अकाउंट हो गया कम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस CD। बैलेंस CD कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कीजिए क्रेडिट साइड को और डेबिट को इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपने श्रुति का करना है, श्रुति का प्लस करो। तो ये इन सब का आप टोटल करेंगे, ये प्लस कीजिए, उसमें से ये 20,400 माइनस कीजिए। तो आपका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 322,509। ठीक है, 3,22,509। ऐसे ही श्रुति का टोटल कीजिए, ये वाली साइड, उसमें से ये माइनस कीजिए, तो आपका आ जाएगा 28,7,441। बस टोटल लिख दीजिएगा, दोनों साइड होगा इसका टोटल, यहाँ पे बस ख़त्म। तो ये होता है आपका फिक्स मेथड ख़त्म। ये था थोड़ा लंबा मेथड। अब आपको खुद क्या ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है बेटा, तो आपका कैपिटल अकाउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है ख़त्म।